प्रश्नावली 13.2 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। देखिए, आयु दे रखी है, वर्षों में दी गई है और ये रोगियों की संख्या दे रखी है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और व्याख्या कीजिए। देखिए, जो हमें सारणी दी गई है इसमें हमें बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। माध्य हमने पिछली प्रश्नावली में भी निकाला था। यहाँ पर कोई विधि नहीं दे रखी कि किस विधि से आपको माध्य निकालना है, तो आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम बहुलक निकालते हैं। देखिए, बहुलक निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जब इस टाइप की सारणी दी गई होती है तो बहुलक निकालने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 23 है। या लिखेंगे यहाँ अधिकतम बारंबारता जो है, यहाँ अधिकतम बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता हमारी यहाँ पर 23 है। और जो 23 के संगत वर्ग अंतराल है, कौन सा है इसका? 35 से 45। तो इसका जो संगत वर्ग अंतराल है, संगत वर्ग अंतराल, ये दे रखा है हमारा 35 से 45। देखिए, इन्हीं में से हम सब कुछ निकालते हैं। तो बहुलक जो हमारा बहुलक वर्ग जो होता है वो हमारा 35 से 45 हो गया। बहुलक वर्ग 35 से 45 माना जाएगा। अब देखिए, इसमें वर्ग माप कितनी दे रखी है, अब अलग अलग निकालेंगे जो जो हमारे फॉर्मूले में लिखे जाएगा। सबसे पहले देखिए वर्ग माप यानी कि h। वर्ग माप होती है जो इसमें डिफरेंस दे रखा है। देखिए, सब में हमारा 10-10 का अंतर आ रहा है, तो वर्ग माप h का मान तो हो गया हमारा 10। निम्न सीमा को कैसे लिखते थे हम? निम्न सीमा को लिखेंगे हम L से। निम्न सीमा इन दोनों में कौन सी होगी? निम्न, यानी कि ये निम्न हो गई, ये उच्च हो गई। तो निम्न सीमा हो गई हमारी 35। तो निम्न सीमा भी अब हमारे पास आ जाती है 35। इसके बाद और फॉर्मूले में क्या क्या लगेगा? अब फॉर्मूले लगेगा, देखिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि F1। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कितनी है? यानी कि जो सबसे अधिक बारंबारता दे रखी है कितनी? 23। अब जो F1 तो 23 आ गई। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता यानी कि F0। बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता कितनी होगी? पहले की बारंबारता यानी कि F0। इससे ठीक पहले क्या आ रहा है? 21। तो इसके F0 का माना जाता है 21। और बाद की बारंबारता जो होती है, यानी जो इसके बाद में आ रहा है, उसको लिखते हैं हम F2 से। ये कितनी होती है? बाद में कौन सा आ रहा है? 14। तो यहाँ पर हो गई हमारी 14। इस तरह से हम सारे पहले फॉर्मूले में जो जो लगेगा अलग अलग से लिख लेते हैं। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 23, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता 21 और बाद की बारंबारता F2 14। अब यहाँ पर हम बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुलक बराबर क्या था हमारा? बहुलक का फॉर्मूला था हमारा L प्लस, ब्रैकेट लगाते हैं, F1 माइनस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला हमने आपको बताया था। अब इसमें मान रख दीजिए। मान कैसे रखेंगे? देखिए, L का मान है हमारा 35, तो ये जाता हमारा 35 प्लस, ब्रैकेट लगाइए, F1 का मान है हमारा 23 माइनस F0 का मान है हमारा 21 बटे 2 इंटू F1 का मान है 23 माइनस F0 का मान है 21 माइनस F2 का मान है 14 इंटू H का मान था हमारा 10। करिए आगे। ये था हमारा 35 प्लस 23 माइनस 21 बचेंगे हमारे पास 2, तो ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पर। तो ये जो बचता है हमारा 2 बटे 2 की 23 में करेंगे, 23 दूनी होते हैं हमारे 46 माइनस माइनस के 21 और माइनस के 14, ये हो जाता है हमारे माइनस के 35 और इंटू 10 हमारा साथ चल ही रहा है ये वाला। तो ये बचता है 35 प्लस 2 बटे 46 माइनस 35, ये बचेंगे हमारे पास 11 और इंटू 10 हमारा है
चाहे डायरेक्ट लिख लीजिए, चलो कोई बात नहीं, अगली लाइन में लिख लेते हैं। गुना 10 साथ ही चल रहा है, तो यहाँ पर बचता है हमारा 35 प्लस 2 की 10 में करेंगे 2 धाम 20/11, तो ये जाता हमारा 35 प्लस 20 को भाग देंगे 11 से, 11 एकम 11 बचे 9, 90 हो गया, पॉइंट लगाया तो 0 लग गई, 90 हो गया, 11 8 88, तो 1.8 ही हमारा लगभग समथिंग 1.8 के आसपास आ जाता है। और 35 में जब हम 1.8 जोड़ देते हैं तो ये जाता हमारा 36.8, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लगभग, तो हमारा बहुलक निकल जाता है लगभग 36.8। अब बहुलक आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया था माध्य में हमें निकालना है, तो अब हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। अब हम यहाँ पर माध्य निकालेंगे, बहुलक का आंसर आ जाता है हमारा 36.8। माध्यक निकालने के लिए समांतर माध्य निकालेंगे अब इसका हम। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमारा आयु दे रखी है, ये दे रखा है हमारा आयु, और दूसरी दे रखी है हमारी रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। तीसरा दे रखा है हमारा वर्गमाप, जो हम वर्गमाप निकालते हैं, यानी कि बीच में जो इनकी चिन्ह होते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। देखिए रोगियों की संख्या को लिखते हैं हम FI से, वर्ग चिन्ह को लिखते हैं हम XI से। यहाँ पर हमें माध्य ये नहीं बताया कि कौन सी विधि से हमें निकालना है, तो आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। हम सबसे सिंपल विधि से निकालेंगे, यानी कि FI दे रखा है, XI दे रखा है, अगली सारणी बनाते हैं हम FI इंटू XI की। देखिए आयु कौन सी दे रखी है हमें, आयु दे रखी है हमें सबसे पहले 5 से 15, 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। FI रोगियों की संख्या दे रखी है हमारी 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब आता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह XI, यानी कि इन दोनों के बीच की संख्या, और बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। 5 और 15 को जोड़िए 20, और 20/2 ये आ जाता है हमारा 10। इसी तरह से यहाँ कितना आ जाता है 20, यहाँ जाएगा हमारा 30, यहाँ आ जाता है 40, यहाँ आ जाता है 50 और यहाँ आ जाता है हमारा 60। FI XI इन दोनों को अब गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कितना आता है, 6 की 10 में करेंगे 10 6 60, 11 की 20 में करेंगे 11 दूनी 22, यानी कि 220। अगला आ जाता है हमारा 21, 21 की 3 में करेंगे 21 63, 630। 23 की 4 में करेंगे, 23 की 40 में करेंगे 0, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 920। अब ये है हमारा 14, तो 14 की 50 में करेंगे 0 का 0, 5 चौक 20 बचे 2, 5 5 और 2 7, 700। 5 की 60 में करेंगे 6 5 30, यानी कि 300। अब इसका इतना करने के बाद अब हम इनका दोनों का योग निकालेंगे, यानी कि बारंबारता का भी और FI XI का भी। इसके बाद हम सबका योग करेंगे। पहले FI का करिए, यानी कि सिग्मा FI। जब इन सबको जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने का, जब सबको जोड़ते हैं इनका हमारा योग आ जाता है हमारा टोटल 80। जोड़ के देखिएगा टोटल 80 आ जाता है। और ये हमारा सिग्मा FI XI, जब हम इसको जोड़ते हैं तो इसका योग आ जाता है हमारा 2830। इस तरह से हमारा दोनों का योग हमें प्राप्त हो जाता है। अब माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल विधि से माध्य निकाल हैं तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। भाग दे दीजिए इसको, ये था हमारा 2830 अपॉन सिग्मा FI का मान है 80, 0 से 0 काट दीजिए। अब बचा हमारे पास 283/8। जब इसको हम भाग करेंगे तो आ जाता है हमारा 35.37। इस तरह से ही हमारा माध्य ज्ञात होता है। तो माध्य का मान आया 35.37 और हमारा बहुलक का मान आता है हमारा 36.8। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का।